नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष और आप भारतीय T24 देखते हैं। गुरु शिष्य ये शब्द इतना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कोई भी चीज सीखनी होती है तो हम गुरु को ढूंढते हैं कि हमें कोई गुरु मिले और बारीकी बारीक चीजों को सीख। लेकिन शायद अब के समय में गुरु शिष्य का उतना महत्व नहीं रहता। जिसको गुरु जिसको सिखा रहे हैं, जो शिष्य होते हैं, वो आने वाले समय में कुछ ही सालों बाद या फिर कुछ ही महीनों बाद वो खुद ही गुरु बन जा रहे हैं। इस समय की हम बात करें तब, हालांकि आज का हमारा टॉपिक गुरु शिष्य पे ही रहेगा और गुरु पूर्णिमा पे रहेगा। गुरु जी हमारे साथ हैं डॉक्टर राम प्रकाश उपाध्याय जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। हमेशा ही चैनल पे इंटरव्यू होता रहता है मुख्य मुख्य टॉपिकों पे कि क्यों ना लोग हर एक टॉपिक के विषय में जाने। गुरु जी एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। गुरु जी, गुरु शिष्य की बात हमेशा है, लेकिन मेरा पहला प्रश्न रहेगा कि गुरु पूर्णिमा क्या होता है और ये क्यों मनाया? आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा की जाती है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है और इस दिन भगवान वेद व्यास जी का जन्म। अच्छा। भगवान वेद व्यास जी 24 अवतार में एक तरह से नारायण के अंश अवतार और विशेष करके कलयुग में हर युग में एक तरह से वेद व्यास जी का अवतरण होता रहता है। कलयुग में मनुष्य की आयु भी कम होगी, समझने की सीमा भी कम होगी और क्षमता भी उसकी कम होगी, पढ़ने की क्षमता कम होगी, जानने की क्षमता कम होगी, कंठस्थ करने की भी क्षमता कम होगी। इस क्षमता को जानते हुए वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया और 18 पुराणों का एक तरह से संकलन किया, संचय किया। और उसके रचनाकार गणेश जी, वेद व्यास जी के रचनाकार गणेश जी। अच्छा। पुराणों के रचनाकार गणेश जी हैं और वेद व्यास जी उसको बोलते हैं। लेकिन इसको गुरु पूर्णिमा कहना कहाँ तक तर्कसंगत है और कहाँ तक उचित है कि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। वेद व्यास जी यदि नहीं रहते तो हम लोग पशुवत होते। आज जितने भी पुराण हैं सब वेद व्यास जी के देन। एक तरह से श्रुति का विभाजन, वेदों का विभाजन वेद व्यास जी ने किया है। आज पुराणों की कथा घर घर हो रही है, जगह जगह हो रही है, लोग सुन रहे हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ तक कि कर्मकांड के जितने विषय, श्राद्ध विषय सब प्रश्न हैं या श्राद्ध विषय जितनी भी समस्याएं हैं और 16 संस्कार वगैरह हैं, सब हमारे पुराणों में भी दिए गए हैं, इनके बारे में चर्चा की गई। अब आप चिंतन करिए कि यदि वेद व्यास जी न होते तो हमको कहाँ से मिलता। और धर्म कर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में हमारा समाज शून्य होता, हम लोग पशुवत होते, हम लोग आचार विचार कुछ नहीं ध्यान रखते। तो वेद व्यास जी का जन्म होना एक तरह से इस धरा के लिए, एक तरह से वेद व्यास जी अमर पुत्र हैं और वही एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने एक तरह से समाज का चारों वर्ण का अपने इस पुराण के माध्यम से, वेद के माध्यम से मार्गदर्शन किया है और सबको उंगली पकड़ करके एक तरह से अध्यात्म के राह पर चलने पर, अच्छे राह पर चलने पर, मोक्ष के राह पर चलने के लिए एक तरह से प्रेरित किया है। इसलिए आज के समय में ही नहीं, एक तरह से 28वां कलयुग चल रहा है। 27 बार कलयुग बीत चुका है, 28वां कलयुग चल रहा है। तो हर समय में वेद व्यास जी अवतरित होते हैं और उनके एक तरह से जन्म तिथि को हम लोग गुरु के रूप में, गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी का यह संसार, यह सृष्टि सदैव रहता है। क्योंकि सारा जितना भी धर्म कर्म संपादन होता है सब उन्हीं के एक तरह से निर्देशन में ही होता है। जो कुछ भी लिखे हैं उन्हीं का एक तरह से पालन करते हुए, संपादन करते हुए और उसी का एक तरह से हम अनुसरण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए वेद व्यास जी हमेशा से गुरु रहे हैं और आज भी गुरु हैं और कल भी गुरु हैं। गुरु जी, आपने जिक्र किया कि ये 28वां कलयुग चल रहा है, जिस तरीके का माहौल है, तो फिर तो ये जाहिर हो रहा है, मेरे हिसाब से जाहिर हो रहा है कि ये अंत वाला कलयुग माहौल जैसे हो गया है इस समय का देखे तब। नहीं, अभी तो एक तरह से श्वेत वाराह कल चल, अभी आधा समय बीता है महाप्रलय, अभी आधा समय व्यतीत होना और
तब इससे भी अभी हाँ, अभी ज्यादा अभी कठिनाई आए। अभी ब्रह्मा जी की आधी आयु तो व्यतीत हुई। ब्रह्मा जी की आयु देवताओं के हिसाब से 100 वर्ष की आयु मानी गई है, और समझिए कि अभी आधा से कुछ वर्ष व्यतीत हुए हैं, और अभी सृष्टि की जो उम्र है, अभी एक तरह से आधी ब्रह्मा जी की आयु एक तरह से व्यतीत हुई है। श्वेत 12 कल्प भी चल रहा है, तो सोचिए कि अभी इतना आयु और व्यतीत होगा, तब जाकर के महाप्रलय होगा। और इस तरह से कलयुग आते जाते रहेंगे, और एक युग में 4 चरण है। अभी तो पहला चरण हुआ है, 5100 लगभग 26-27 वर्ष कलयुग के व्यतीत होने वाले हैं, और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। इसी तरह से बार बार कलयुग आते जाते रहेंगे, अभी असंख्य है। घबराने की कोई बात तो गुरु जी घबराहट की बात इसलिए है क्योंकि अभी आप कह रहे कि बहुत समय नहीं। संस्कार तो अभी खत्म होते नजर आ रहे हैं, हाँ, तो फिर आने वाले समय तो संस्कार तो मतलब कुछ नहीं होगा। समय है ना, समय की मार है ना, समय की मार तो सबको झेलनी है। आखिर कलयुग में धर्म एक पैर पर है, सतयुग में 4 पैर पर था, त्रेता में 3 पैर पर था, और द्वापर में 2 पैर पर, और कलयुग में 1 पैर पर हो गया। 3 पैर अधर्म ही हो गया। और अभी तो एक तरह से बहुत कुछ कल्याण है। अभी तो गाय का घी भी मिल जा रहा है, आम की लकड़ियां भी मिल जा रही है यज्ञ करने के लिए, वैदिक ब्राह्मण भी मिल जा रहे हैं। लेकिन कलयुग के अंत तक यह पृथ्वी गंगा विहीन हो जाएगी, शालिग्राम से भगवान विष्णु का पलायन हो जाएगा, वेद पाठी ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, धर्म कर्म सारा लुप्त हो जाएगा, सभी लोग वर्ण संकर हो जाएंगे, धर्म कर्म में किसी की रुचि नहीं रहेगी, मनुष्य की आयु मात्र 20 वर्ष की हो जाएगी, कम आयु में कन्याओं को गर्भ ठहरने लगेगा। आप सोचिए कि उस समय क्या स्थिति भयावह होगी। सब आपस में उदर पूर्ति के लिए और वासना की पूर्ति के लिए लड़ते झगड़ते रहेंगे, और अंत में जब कलयुग मात्र 800 कुछ वर्ष व्यतीत होने के लिए रहेगा, तो पराशर गोत्रीय विष्णु यश शर्मा नामक ब्राह्मण के घर भगवान विष्णु का कल्कि के रूप में अवतार होगा, और वही यह इन सब निश्चरों का संहार करके पुनर्धर्म की स्थापना करेंगे, तब फिर जाकर के सतयुग प्राप्त। तब और कहीं ना कहीं इसकी छवि अभी से नजर आने लगी। हाँ, देख रहे हैं धीरे- दिन प्रतिदिन। आप ख्याल करिए कि आज से 25 वर्ष पहले आप जो स्थिति देख रहे थे, आज क्या स्थिति दिखाई रही है, 25 वर्ष बाद भी याद करिएगा कि कितना हम लोग पीछे जा रहे हैं। बहुत बहुत तो ये सब झेलना है, ये समय की मार है। और इस समय की मार में देखिए, कलयुग जैसा कोई युग ही नहीं है। इस समय की मार में केवल अगर राम का नाम लेकर के और दान करके अगर हम चाहें तो इस भवसागर से पार कर सकते, क्योंकि इस कलयुग में विशेष करके जप नहीं हो पाएगा, तप नहीं हो पाएगा, उतनी साधना नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए कलयुग को सबसे सुंदर युग माना गया है। कलयुग सम नहीं आन युग, कलयुग के समान कोई दूसरा नहीं युग है। लेकिन हाँ, किसके लिए? धर्मात्माओं के लिए है। वो मात्र परमात्मा का स्मरण करके जो काम सतयुग त्रेता द्वापर में तपस्या करने से मिलता था, वो सतयुग में केवल राम का नाम ले लेने से और दान कर देने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाएगा, और इस भवसागर से पार हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु जी, गुरु शिष्य का महत्व क्या है? लेकिन मैं गुरु शिष्य के महत्व में 2 प्रश्न, ये जो अभी गुरु शिष्य का चल रहा है सिस्टम वर्तमान की, इसके विषय में बताइए, जो पीछे है गुरु शिष्य के, क्योंकि आज के समय के गुरु शिष्य के महत्व कुछ अलग हो गया, और पहले के गुरु शिष्य का महत्व क्या था? देखिए, गुरु शब्द जो है 2 अक्षरों से बना है, इसमें न कोई उपसर्ग है न कोई प्रत्यय। गु माने अंधकार होता है, रू माने दूर करना। अंधकार का मतलब बिजली का प्रकाश अंधकार नहीं। आपके जीवन में जो अंधकार है, जीवन में जो अंधकार है उसको दूर करके हमारे जीवन में यदि कोई मार्गदर्शन करके हमें प्रकाश की ओर प्रेरित करता है, हमें अंगुली पकड़ करके चलाता है, तो वही हमारे जीवन में। और अब मैं आपको यह विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि जीवन के किस क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता नहीं है वर्तमान में। पहले मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, वर्तमान की बात। अब शंकर जी का सबसे एक तरह से महत्वपूर्ण स्तोत्र है शिव महिम्न स्तोत्र। महेशा नाम परो देवो महिम्नो नाम परा श्रुति अघोरा नाम परो मंत्रो नास्त्यत्वम गुरो परम। मने शिव महिम्न स्तोत्र के समान कोई स्तोत्र नहीं है, और भगवान महेश शिव के समान कोई देवता नहीं है, और गुरु के समान कोई तत्व नहीं। और चूंकि कलयुग में जितने भी मंत्र हैं सब
विष विहीन सर्प के समान किलित हैं और शापित हैं, और बिना योग्य गुरु के निर्देशन में सिद्ध होने वाले नहीं। लेकिन अघोर मंत्र जो है वो क्या है? वह न शापित है न किलित है, वही सिद्धि देने वाला है। तो गुरु की महिमा प्राचीन काल से चली आ रही है। आप प्रहलाद को लीजिए, प्रहलाद का भगवान नारायण ने मार्गदर्शन करके एक तरह से गुरु उपदेश दिया, और हिरण्यकश्यप के पूरे परिवार को, पूरे वंश परंपरा को उतार दिया प्रहलाद छोटा। इसके अलावा अगर गुरु के बारे में जानना हो तो आप भगवान दत्तात्रेय के जीवन को पलट सकते हैं। उनके दत्त पुराण को एक पुस्तक है, उसको देख सकते हैं। मेरे पास वो पुस्तक लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। भगवान दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाया था। यहाँ तक कि वेश्यासी ने उसमें वेश्या को भी उन्होंने गुरु बनाया था। अच्छा। पक्षी को भी गुरु बनाया था, सर्प को भी गुरु बनाया था, कीट पतंगों को भी उन्होंने गुरु बनाया। 24 गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ली है। हमारे जीवन में आप एक गाड़ी चलाने के लिए जाते हैं, आप गुरु रखते हैं। विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, गुरु की आवश्यकता होती है। आप मिलिट्री में भर्ती हो गए, आपको ट्रेनिंग के लिए एक तरह से प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, तो वहाँ भी गुरु होता है। एक पायलट भर्ती होता है, चाहे लोको पायलट हो या जहाज का पायलट हो, भी कहीं भर्ती होता है तो निश्चित रूप से उसे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु परंपरा सदैव से चली आ रही है, सृष्टि पर्यंत चलेगी। लेकिन उस समय के गुरुओं का एक तरह से और शिष्यों की जो निष्ठा होती थी उसका आज अभाव देखा जा रहा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरकमह पड़े। माने जो गुरु यदि शिष्य के शोक को नहीं हर सकता या उसके अज्ञानता को नहीं हर सकता, वह गुरु घोर नरक में एक तरह से पड़ता है। सोचिए, तो गुरु का कर्तव्य बनता है कि शिष्य का उचित शास्त्रोक्त मार्गदर्शन करके उसको रास्ते पर लाए और उसका मार्गदर्शन करके उसे एक ऐसा शिष्य बनाए। और सोचा जाए तो शिष्य ही गुरु का परिचय होता है। भीष्म पितामह, महाभारत में भीष्म पितामह जी और परशुराम जी की कथा, आपने पौराणिक कथा सुनी होगी। भीष्म पितामह जी और परशुराम जी में युद्ध होता है और भीष्म पितामह परशुराम जी को पराजित कर देते हैं, और तब जाकर के परशुराम जी कहते हैं कि मुझे आज तुम्हारे शिष्य पर गर्व हो रहा है। तो निश्चित रूप से शिष्य ही गुरु का परिचय होता है और पुत्र ही अपने माता पिता का परिचय होता है। तो गुरु परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। यहाँ तक कबीर दास जी ने भी एक तरह से रामानंद जी से शिक्षा ली है। कबीर दास जी तो यहाँ तक कह चुके हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी एक हो और गुरुदेव एक हो। माने गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को देखा जा सकता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माने गुरु में आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को देख सकते हैं। यहाँ तक कि कबीर जी ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सवार दे बाहर बाहे चोट। माने गुरु की तुलना उस कुम्हार से की गई और शिष्य की तुलना उस घड़े से की गई है। कुम्हार क्या करता है? बढ़िया से ठोक ठाक करके उस घड़े को संवारता है, और वही घड़ा जो है आमे में पक करके और बढ़िया कीमत लेकर के बेचा जाता है। तो गुरु क्या करता है कि अपने शिष्य को डांट फटकार करके उसको रास्ते पर ले आता है, और फिर वही शिष्य आगे चल करके गुरु का नाम आगे बढ़ाता है, रोशन करता है। तो गुरु की महिमा के बारे में मैं तो संक्षिप्त में एक तरह से संक्षेप में आपसे इतना ही कहूँगा कि सब धरती कागज करूं लेखन सब बनराय, और 7 समुद्र को मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। मैंने पूरे धरती को आप कागज बना दीजिए, जितनी भी वनस्पतियां हैं पेड़ पौधे उनको आप कलम बना दीजिए, और सारे समुद्र को, जितने भी समुद्र हैं जितने भी जलाशय सबको आप स्याही बना दीजिए, तो भी गुरु की महिमा को लिखने के लिए सभी क्या कम पड़ जाएंगे? कम पड़ जाएंगे, तुच्छ पड़ जाएंगे। एक तरह से नहीं लिख सकते। गुरु की महिमा का वर्णन सृष्टि में कोई कर नहीं सकता है। यहाँ तक कि न मानसम कर्म शुभा शुभम में, न काई कम कर्म शुभा शुभम में, न वाची कम कर्म शुभा शुभम में, गुरु एक रूपम सर्वे जगत में। गुरु इस संसार में सब कुछ ही है, क्योंकि यदि गुरु नाराज हो जाता है
तो ईश्वर कुछ नहीं कर सकते। गुरु पूजा बिना देवी श्रेष्ठ पूजा करोति यह मंत्रस्य तस्य तेजांसी हरति भैरव स्वयं। माने भगवान शिव पार्वती स्वयं कह रहे हैं कि हे पार्वती, गुरु के पूजन के बगैर आप कोई भी यदि पूजन करते हैं तो उस मंत्र के तेज को, शक्ति को भैरव क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, और आपकी कामना जो है, आपका अनुष्ठान जो है, आपका पूजन जो है सिद्ध नहीं हो पाता है, अधूरा रह जाता है। इसलिए निश्चित रूप से गुरु का पूजन होना चाहिए, और अनादिकाल से गुरु का पूजन हो रहा है और होना चाहिए। आज तो गुरु जी शिष्य ही गुरु बन जा रहे हैं कुछ समय बाद। ये तो उसकी अज्ञानता है, और यह अज्ञानता का परिचय है। अगर मान लीजिए कोई आधा अधूरा पढ़ करके गुरु बन जाता है तो निश्चित रूप से वो स्वयं डूबता है और अपने शिष्य को भी ले डूबेगा। जो उनके शिष्य बनेंगे। हाँ, आप अगर गुरु से छल किए हैं हाँ, तो आने समय जरूर उनको निश्चित छल- रूप से गुरु से छल करने से, मित्र से छल करने से क्या होता है कि व्यक्ति घोर नरकगामी बनता है। गुरु से कभी नहीं छल करना चाहिए, मित्र से कभी छल नहीं करना चाहिए, माता पिता से कभी छल कपट नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है और कष्ट भोगता है। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए मुख्य तौर पे अगर देखा जाए? बहुत सुंदर प्रश्न। गुरु पूर्णिमा एक तरह से, मैं तो एक आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जब गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है तो शिक्षक दिवस की आवश्यकता क्या है? यही तो गुरु पूर्णिमा, यही तो शिक्षक दिवस है। इससे बड़ा शिक्षक दिवस क्या हो सकता है? और गुरु पूर्णिमा विशेष करके इस बार 10 जुलाई सन 2025 ईस्वी को बृहस्पतिवार के दिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़ रहा है। देखिए कितना सुंदर दिन मिला है। और गुरुवार तो उस दिन, पहले तो मैं आपको ज्योतिष में खींच करके ले चलता हूँ। गुरुवार के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन यदि गुरु पूजन करते हैं, गुरु के दिए मंत्रों का जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बृहस्पति यदि कमजोर हो गए, बृहस्पति का दोष होगा तो निश्चित रूप से उसमें आपको लगेगा। अब आपने पूछा कि गुरु पूर्णिमा के दिन उन लोगों को क्या क्या करना चाहिए। उस दिन सुबह स्नान ध्यान करके पूर्णिमा से पूर्व ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सात्विक भोजन ग्रहण करके, गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान ध्यान करके फिर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के, और संभव हो सके तो उस दिन यज्ञोपवीत वगैरह बदल करके, इसके बाद गुरु यदि साक्षात गुरु सशरीर हो तो उनका पूजन करें, उनको वस्त्रादि दें, उनको तिलक करें, माल्यार्पण करें, उनको अपने यहाँ भोजन कराएं। और कदाचित यदि गुरु उपलब्ध न हो तो उनका चित्र वगैरह ले करके और उनके चित्र पर ही विशेष करके षोडशोपचार से विधिवत पूजन करके, रोरी अच्छा चंदन वगैरह लगा करके, दीपक वगैरह प्रज्वलित करके इनका विधिवत पूजन करें, उनके चरण पादुका का पूजन करें। पूजन करने के बाद उन्हें भोग लगाएं। संभव हो सके तो जो आपको गुरु मंत्र मिला हो उस गुरु मंत्र का जप करके हवन भी कर सकते हैं, गुरु भगवान की आरती कर सकते हैं। उस दिन गुरु को भोजन कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराए, गौ माता को भोजन कराए, गुरु की आरती करें। इस तरह से गुरु पूजन उस दिन करके गुरु को वस्त्र दे, दक्षिणा दे, गुरु को संतुष्ट करें और उनसे अपने जीवन में आशीर्वाद मांगे कि गुरुदेव सदैव आपकी कृपा बनी रहे। आप आरुणि का कथा पढ़ चुके हैं, एकलव्य की कथा पढ़ चुके होंगे। एकलव्य कैसे धनुर्धर बना, द्रोणाचार्य की कथा पढ़ चुके होंगे। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में गुरु रखा है। सांदीपनी मुनि के जाकर के आश्रम में पढ़े थे। हाँ, भगवान राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ। भगवान स्वयं भी इस संसार में आकर के रीति बनाए हैं कि बिना गुरु के तुम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। गुरु वही है, जिस तरह से एक व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को आप हाथ पकड़ करके और कुएं में गिरने से बचा देते हैं, उसी तरह से गुरु है, अपने ज्ञान रूपी हाथ से आपका हाथ पकड़ करके और उस भवकूप में गिरने से बचाता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन इस तरह से यदि गुरु पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से गुरु की कृपा बनी रहेगी, और गुरु यदि प्रसन्न है तो निश्चित रूप से त्रिदेवों का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपके पितर भी प्रसन्न। बहुत धन्यवाद गुरु जी, क्योंकि गुरु और शिष्य के विषय में जो आपके अंदर भी कंफ्यूजन थी और गुरु पूर्णिमा कब मनाया जाए और इसके विषय में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। इससे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।